इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का हृदय में ध्यान, उनके श्री चरणों का ध्यान, भावपूर्ण प्रार्थना कि ये स्वाध्याय हम सबके जीवन पूर्ण रूपेण बदल दे। हम सबके अंतस में युग धर्म की एक भावना स्थापित हो जाए। युग धर्म का एक भाव अनंत काल के लिए स्थापित हो जाए। मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी कृपा से मिलती है, और जितनी बार भी मानव जन्म मिले, हर बार गुरु का सानिध्य मिले, और हर बार एक एक सांस, एक एक भाव, एक एक प्रार्थना केवल युग धर्म के लिए हो, अखंड भारत के लिए हो। और इसी के साथ जन्म शताब्दी पुस्तक माला 64, घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला, डे 7। परम पूज्य गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि हमें क्या करना है। पहले नारी की गरिमा को जानना है। क्यों गुरुदेव नारी शक्ति पर इतना जोर देते हैं? इसलिए देते हैं नारी शक्ति पर इतना जोर कि मान लीजिए 50% मेल है और 50% फीमेल है। भारत अपनी गरिमा को इसलिए खो चुका है, भारत इसलिए खंड खंड हो रहा है, जो कभी हो नहीं सकता, कि हमारी जो आधी जनसंख्या है उसको हमने उसका वेटेज ही खत्म कर दिया है। हमने उस जनसंख्या की प्रतिभा को दबा दिया है। हमने नारी के अंदर जो दिव्य तत्व है उनको देखना बंद कर दिया है। पर परम पूज्य गुरुदेव हमें वो दृष्टि दे रहे हैं और वो सोच और वो भावना दे रहे हैं कि हम एक दूसरे की दिव्यता को देख सकें। अगर कोई फीमेल है तो वो मेल की दिव्यता देखे, और मेल है तो फीमेल की दिव्यता को देखे, और साथ में अपने भीतर की दिव्यता जगाए। दूसरा, गुरुदेव हमें प्रेम की उस ऊर्जा पर ले जा रहे हैं जो ऊर्जा केवल पुरुषार्थ करवाती है, जो सेवा करवाती है, संयम करवाती है, साधना करवाती है, जो केवल देने का भाव रखती है, और वो भी अकर्ता भाव से देने का भाव करती है। उस ऊर्जा से देने का भाव करती है जहां हम देने वाले ही नहीं है। हमें जो मिला है हमारे ईश्वर से मिला है, हमारे गुरु से मिला है, और वो इन देहों में, ये देह हमारी नहीं है, हम इसे हमारा कह रहे हैं, पर इस देह में हमारा कुछ भी नहीं है। अगर ये देह हमारी हो जाए तो उसकी डेट ऑफ डेथ हम आज स्टैम्प पेपर पर लिखकर चले जाएं। अगर हमारी है तो हम इसे रख सकते हैं ना जब तक हम चाहते हैं, पर वो संभव नहीं है। तो इसका मतलब हम वो यंत्र हैं, और गुरुदेव हमें यंत्र बनाने की उस यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने पिछले दिनों पिछली बार हमें ये समझाया था कि घर एक तपोवन क्यों है और परिवार एक प्रयोगशाला क्यों है, और वहां पर ये समझाया कि हम नारी के समर्पण को किस तरह देखना है। वो सारे काम करती है पर कुछ मांगती नहीं, पर एट द सेम टाइम आज के युग के हिसाब से, अभी जो चल रहा है उस हिसाब से वो भी समझाया कि नारी को क्या करना चाहिए। हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पर आना चाहिए। मित्रों, आपको सिखाने वाला एक मास्टर माँ के रूप में क्या नहीं मिला, जिसने अपने कलेजे का खून सफेद दूध में परिवर्तित करके पिलाया, स्वयं गीले में सोती रही और आपका इस प्रकार निर्माण कर दिया। अभी आपने अध्यात्म को समझा नहीं। अब ये बात जो परम पूज्य कह रहे हैं, ये बात परम पूज्य सबके लिए कह रहे हैं, केवल नारी देख ले नहीं कह रहे। क्या नारी भी तो किसी नारी से ही जन्मी है? हर मानव किसी नारी से ही जन्मा है। तो गुरुदेव उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि जिसने मानव देह दी, जिसके कारण मानव देह दी। आत्मा ने चॉइस कर ली, चलो धरती पर आना है। परमात्मा ने, गुरु शक्ति ने अप्रूवल भी दे दिया, पंच तत्व भी मान गए। लेकिन धरती पर कोई तो एक देह मिले जो माँ बनने के लिए स्वीकृति दे, कोई तो एक देह मिले जो पिता बनने के लिए स्वीकृति दे। इसलिए माता पिता के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो सद्भाव होना चाहिए, वो सबसे उच्च है। श्रवण कुमार को आज इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया या नहीं किया। माता पिता की सेवा करी, माता के पिता के प्रति कभी कुछ भी अनुचित भाव उन्होंने अपने मन में नहीं रखा। और अगर हमें ये एनर्जी समझ में आ जाए, कल यही बात हो रही थी परसों तरसों के स्वाध्याय में किसी दिन, कि अगर हमको ये एक बात सही से समझ में आ जाए तो इस संसार में वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। अभी आपने अध्यात्म को नहीं समझा है। आप गुफा में जाएंगे, भाड़ में जाए, भाड़ में जाएंगे, गुफा में गए तो आश्रम में जाएंगे। अरे हम कहते हैं घर घर और घर गृहस्थी से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। आश्रम कहाँ है? जहां आपकी माँ रहती है, जहां आपका पिता रहता है, बीबी बच्चे भाई बहन रहते हैं। मित्रों, हम संयम सिखाने आपको कहाँ ले जाएंगे? आप यह संयम अपनी बहन से, बेटी से सीखिए ना। वे आपको सिखाती हैं। आपकी आंखों में शैतानी नहीं आनी चाहिए। इसका व्यवहारिक शिक्षण अध्यात्म देने के लिए आपकी बहन बेटी एक उद्यम उत्तम अध्यापिका है। हमको ये चिंतन करना चाहिए। और आजकल देखो, क्योंकि वासना का संस्कार हर देह में है, तो इसको इस दृष्टि से सुनिए कि नारियां भी सुन रही हैं तो वही चिंतन करें कि वो कौन सी ऊर्जा होती है कि अपने पिता, अपने भाई, अपने कजन ब्रदर को, या अपनी बेटी या अपनी बहन को देखकर हमारे मन में वासना का भाव नहीं जागृत होता। एक मातृत्व भाव, एक सखा भाव, एक प्रेम की, सहयोग की ऊर्जा जागृत होती है। और वो वाली भावना जब हम बाहर कहीं देखते हैं तो वो कैसे आ जाती है? किस आधार पर आ जाती है? क्या हम रूप स्वरूप पर अटक गए? क्या हम देह पर अटक गए? हर किसी को अपने भीतर जाकर ये चिंतन करना होगा कि हमारे भीतर जब ये वासना की वृत्ति जन्मती है,
जो दूसरे को सही नेत्रों से, सही भावनाओं से नहीं देख पाती, पवित्र दृष्टि से, पवित्र भावना से नहीं देख पाती, वो दृष्टि जन्म कहाँ से ले रही है? ये चेक हमको अपने भीतर लगाना होगा। और एज कोई भी हो, एज मैटर नहीं करती, क्योंकि वासना का संस्कार किसी भी एज में अंदर हो सकता है, और उस संस्कार से तो मुक्त होना ही होगा। हर वासना उपासना में बदलनी ही होगी। गुरुदेव ने पेट और प्रजनन, इन दो ऊर्जाओं से बाहर आने के लिए कहा, लोभ मोह और अहंकार, इनसे बाहर आने के लिए कहा। तो समाधान है, प्राणायाम समाधान है, अच्छी धारणाएं समाधान है, लेकिन संस्कार छुपकर कहाँ बैठा है वो भी समझना पड़ेगा। संस्कार आता कब है, कौन सी वो रूट एनर्जी है, क्या बाहर देखते हैं कि वो एनर्जी जाग जाती है, कौन सी ऐसी वृत्ति है जो हमें अशोभनीय देखने पर मजबूर करती है, वो हमको अपने भीतर झांक कर देखना पड़ेगा। आजकल रील्स देख लीजिए कैसी बन रही हैं, फीमेल्स लोकेशना मोस्टली, जो रील्स है ना उनमें लोकेशना का भाव छुपा होता है, जो मोस्टली दिखाई देता है। फीमेल्स ऐसे ऐसे गानों पर शॉर्ट्स और रील्स बना रही हैं जिनका कोई पॉइंट नहीं है, और वो क्या डांस कर रही हैं, उनके क्या एक्सप्रेशन है, उनको वो भी नहीं पता। हम छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह के गानों पर डांस करवा रहे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और क्या हो रहा है, छोटे बच्चे की तो समझ बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वो तो 4 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे हैं। ये लोकेशना का भाव है, नेम एंड फेम का भाव है कहीं ना कहीं। हम यही नहीं समझ पा रहे कि ये लोकेशना हमको डुबो कर ले जाएगी। लोकेशना मतलब नेम एंड फेम, लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने, लोग हमको हमारी वाही वाही करें। लेकिन लोग तो अच्छे कर्मों को, अच्छी इंटेंशन को जानते हैं, रील को कितने दिन जान लेंगे। और ये लोकेशना का भाव इतना ज्यादा हो गया है कि हमको नेगेटिव कमेंट्स से भी अंतर नहीं पड़ता है। लोग जान रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। रील देखकर अगर किसी ने उस पर कमेंट कर दिया, क्या छिचोरापन है, ये कैसे कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको उससे भी अंतर नहीं पड़ रहा है। हम कह देते हैं अरे इनका तो काम ही है बोलना। नहीं, हम अटेंशन गेनिंग में इतना ज्यादा पागल हो गए हैं, तो हमको इस अटेंशन गेनिंग के संस्कार को हटाना होगा। अटेंशन चाहिए, अच्छी बात है, संस्कार है, मानव देह में आए हैं, तो अटेंशन गेनिंग एक संस्कार होता है, हर किसी के अंदर है। हर कोई चाहता है कि मुझे अटेंशन मिले। क्या हमें ईश्वर की अटेंशन गेनिंग का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हमें गुरु की अटेंशन गेनिंग का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस ऊर्जा को दिशा नहीं देनी चाहिए? संसार मुझे जान भी जाएगा तो कितने दिन याद रख लेंगे, कितने दिन। लेकिन जिसे भगवान जान जाता है, जिसको भगवान अटेंशन दे देता है, वो अनंत काल के लिए याद रखा जाता है। हम जानते हैं, माँ मीरा को हम आज भी स्मरण करते हैं, तो सूर कबीर तुलसी को हम आज भी स्मरण करते हैं, माँ शबरी को हम आज भी स्मरण करते हैं। क्यों? उनको ईश्वर का अटेंशन मिल गया और कोई कारण नहीं था। तो ये अटेंशन गेनिंग का और लोकेशना का मोटा मोटा संस्कार रहता है। लेकिन फिर भी हम अपने भीतर झांके तो हमको समझ में आ जाएगा। और वो दृष्टि, पवित्र दृष्टि कहाँ से आ रही है? जो अपने भाई बहनों के लिए आ रही है। वो दृष्टि भी तो कहीं, यानी अच्छा अंदर, अच्छा संस्कार तो है। उन लोगों की बात तो बिल्कुल नहीं करी जा रही जो देह में तो है पर दानव बन गए। मानव देह में दानव है, जो बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे, उनकी बात यहाँ नहीं करी जा रही। और उनके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं सद्बुद्धि की। लेकिन जिनके मन में अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए आपस में अच्छे संस्कार है, अच्छी भावनाएं हैं, मतलब उनकी देह में वो संस्कार है, वो दैवीय संस्कार है। इसी संस्कार का विस्तार करना है। इस संस्कार का विस्तार होगा तो कलयुग से जो लस्ट की एनर्जी है, जो वासना की एनर्जी है, ये धीरे धीरे अपने आप क्षय होने लगेगी। लेकिन सबकी कब क्षय होगी, इसको काउंट करने से पहले हम ये देख लें हमारी कब क्षय होगी। हम अपने ऊपर काम कर लेना, हम अपनी एनर्जीज को ऊपर ले जाए ना। हम किसी ने कोई, अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, किसी ने बुरी नजर से देखा तो उस पर गुस्सा आ जाता है, उस पर बहुत क्रोध आ जाता है। अगर हम इस क्रोध की ऊर्जा को बदल दें और पहले अपने भीतर मातृत्व ले आए कि कोई बात नहीं, चलो बालक है, समझाएंगे, पर मनी मन, उम्र कोई भी हो, उम्र मैटर नहीं करती। अगर आपको 80 वाला देख रहा है कि 60 वाला देख रहा है कि 40 वाला देख रहा है कि छोटी उम्र का देख रहा है कि बड़ी उम्र का देख रहा है, मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को वहां शिफ्ट करने का अभ्यास प्रयास करें, गायत्री माता को देख सकते हैं इस नजर से, कोई सोच के देख लीजिए। हम फीमेल देह में हैं, हम हनुमान जी को देख पाते हैं क्या नजर से? हनुमान जी को देखते हैं तो कितनी प्यार, कितनी श्रद्धा, कितना भक्ति का भाव आता है। हम ईश्वर को नहीं देख पाते ना। क्यों? ईश्वर जो भी धरती पर आए, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के प्रति भी प्रेम का भाव आता है, गोपी प्रेम का भाव भी आ जाए तो कितनी दिव्यता से आता है, उसमें कितनी सहजता होती है, कितना आनंद छुपा होता है। तो इसका मतलब हमको अपने आप को उस ऊर्जा पर स्थापित करना है कि कोई हमें उस दृष्टि से देख ही ना पाए, हम चाहे नर देह में हो चाहे नारी देह में हो। और उसके लिए भीतर जाना पड़ेगा और संयम सीखना पड़ेगा, और इस संयम को घर में सिखाया जा रहा है। जब गुरुदेव ये बात लिख रहे हैं कि बहन बेटियां सिखा रही हैं, तो इसका मतलब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि बेटा देवीय संस्कार हम सबके अंदर हैं, इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। अब परम पूज्य लिखते हैं, आपने इस अध्यात्म को सीखने समझने का प्रयास कभी किया ही नहीं।
फिर कौन सा महात्मा संत योगी लाऊं आपके लिए? आपकी माँ, बाप, पत्नी, बच्चे, बच्चियां, बहन, भाई अलग अलग तरह की नसीहतें देते हैं जो आपको व्यवहारिक अध्यात्म बतलाते हैं। इससे बड़ा प्रशिक्षण आपके पास हम कहाँ से लाएं? आपके लिए यह लेबोरेटरी आपको अध्यात्म के पूरे प्रशिक्षण देने में सक्षम है। आपको इसको समझना चाहिए। गुरुजी, आप परिवार से अलग हो सकते हैं। बेटे, हम परिवार से कभी अलग हुए ही नहीं। वह परिवार जिसे आप वंश कहते हैं, वह परिवार जिसे आप वंश कहते हैं, उससे हमारा उतना मतलब नहीं है जितना की है गायत्री परिवार से। देखिए, गुरुदेव ने डेफिनेशन चेंज कर दी। हम जिसके लिए मर खप रहे हैं वो वंश है। कहीं ना कहीं चाह है मेरा वंश रह जाए। किसी घर में अगर सारी केवल नंदे बुआएं हैं या सारी मौसियां हैं, तो ये चाहते हैं भाई एक लड़का तो हो जाए, क्यों? वंश चल जाएगा। हम इतना उलझ गए इस वंश में, उसे वो परिवार है ही नहीं। परिवार का तो मतलब ही है कि परायों पर जीवन वार देना, है ना? लेकिन वंश का मतलब ये है जो मेरे अंश से जन्मा हो, जिसमें मेरा छुपा हो जड़ में। तो गुरुदेव ने ये डिफरेंस एकदम क्लियर कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि वो गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार, युग निर्माण परिवार, इसको परिवार कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन गुरुदेव ने हमें समझाई थी। आपको हम परिवार बढ़ाने के लिए कहते हैं, वंश बढ़ाने के लिए नहीं कहते हैं। आपको इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। आपके छोटे भाई है ना, भतीजे हैं ना, आप उनको योग्य बना दीजिए। यह क्यों नहीं करते आप? आपकी संतान नहीं है तो क्या हुआ, भाई के तो हैं, उनका पालन आप क्यों नहीं करते? आपका वंश डूबता है तो डूब जाए, ऐसे वंश का क्या फायदा? ऐसा स्वार्थी आदमी जो अपनी बीबी के पेट से बच्चा जन्मे उसी को बच्चा समझता है तथा बाकी बच्चों को बकरी समझता है, उसको मैं बेहुदा, मक्कार, नालायक कहता हूँ। और यहाँ पर नारियों के साथ भी है। अभी ये आया क्यों है यूट्यूब, ये वाला बेबी कौन सा टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये जो कॉन्सेप्ट आया आईवीएफ वगैरह, ये आए क्यों है? अपना बच्चा की त्राहिमाम में आए हैं। हमारे ही गर्भ से चाहिए संतान, हमको ही चाहिए, हमारा ही वीर्य होना चाहिए, हम बाकी जगह बांट नहीं सकते। एक छोटी संकीर्णता हो गई है और गुरुदेव हमें उस संकीर्णता से बाहर ला रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तुम जहां पर प्रेम डाल दोगे, आत्मा का प्रकाश जहां पर डाल दोगे, वहीं से तुम्हें पलट के प्रेम मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वहीं पर। तो हम अपनी आत्मा के प्रकाश को सर्वत्र डालें, वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा से इसको लेकर चले, तो ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान अपने आप हो जाएगा। कलयुग की एनर्जी को सतयुग में बदलना हो, वासनाओं को उपासना में बदलना हो, भ्रष्टाचार को अगर शिष्टाचार में बदलना हो, और भीतर जो अराजकता फैल गई है, संसार में जो अराजकता फैल गई है उसको बदलना हो, तो एक एक को अपना निर्माण करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअलिटी की जर्नी है। इंडिविजुअल चलिए, और इंडिविजुअल चाहिए लेकिन भाव हमें सबको साथ लेकर चलिए। हमारे मन के भाव सबके लिए एक से होने चाहिए, सबके लिए सम होने चाहिए, सबके कल्याण के होने चाहिए, सबके मंगल के होने चाहिए। उसमें कहीं कम और ज्यादा नहीं। प्रेम एक समान रहता है, सूर्य की तरह, प्रकृति की तरह। प्रेम किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा नहीं होता है। आज जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग मक्खी मच्छर सुअरों की तरह वंश बढ़ाते जा रहे हैं, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की समस्या बढ़ रही है। ऐसे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं कि उनके बच्चे आ भी जाएंगे, जन्म ले भी लेंगे तो खेलेंगे कहाँ? आप तो कल वंश के पीछे पड़ गए हैं। आप यह नहीं समझना चाहते कि आपके बच्चे ही केवल आपके बच्चे नहीं, आपकी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे भी आपके बच्चे हैं। उनका लालन पालन करिए। और यहाँ पर बच्चा बच्चा नहीं दिखाई देता है। बहन का हमसे कैसा रिश्ता है उसके हिसाब से हम बहन के बच्चों को ट्रीट करेंगे, भाई हमारे लिए क्या करता है उसके बाद से हम उसके हिसाब से हम भाई के बच्चों को ट्रीट करेंगे। लेने देने के रिश्ते बन गए हैं। वंश भी सही से कहाँ निभा पा रहे हैं। वंश में भी वो एकाकी मेरा ही होना चाहिए। अपने कुटुंब में इतने सारे बच्चे पर उनको भी उस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं जिस दृष्टि से अपनी देह से जन्मी संतान को देखते हैं। जबकि ना ये देह अपनी, ना संतान की देह। नहीं तो दोनों की डेट ऑफ डेथ एकदम मां निर्धारित कर ले जन्म लेते ही, मेरे बच्चे की कुंडली ये है और मेरा बच्चा कब भगवान को प्यारा होगा, इस दुनिया में मिसकैरेज होने बंद हो जाए। हमें ये समझना होगा कि हम जन्मदाता है पर भाग्य विदाता नहीं है। जन्म देने के लिए यंत्र है, और यंत्र के जैसे ही हमको चलने की आवश्यकता है। पर हम इतना ज्यादा अधिकार भाव में खो गए हैं कि हम कर्तव्य भाव को भूल गए हैं। हम जिम्मेदारियां उठाते उठाते देह भाव की अपने ऊपर एक एक पहाड़ जैसा रख लिए हैं। और जब हम उन जिम्मेदारियों को ईश्वर के श्री चरणों में रख देंगे और अपनी क्षमता से कर्तव्य कर्म ईश्वर का नाम लेकर करेंगे, तो हर समय हल्का अनुभव करेंगे, हर समय सहज अनुभव करेंगे। और आज की डेट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा युग धर्म यही है कि अपना निर्माण कर लें, अपनी एक एक वृत्ति पर काम कर लें। पहले तो ये सहज स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, वासना की एनर्जी हमारे पास भी है। कितनी बहनें आती हैं
दृष्टा भाव में देखो और आती है और ये कहती है कि हम साधना उपासना करना चाहते हैं, हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, हमारी साथी आत्मा नहीं मानती है। लेकिन यकीन मानिए, सत्य मानिए, मान लीजिए इस बात को, अगर आप देह भाव से मुक्त हो गए हैं एज एन इंडिविजुअल, आपके अंदर से वासना का संस्कार पूरा खत्म हो गया है, तो आप उस एनर्जी को अपने साथी में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पास वो भाव है, हमारे पास वो इच्छाएं हैं। और कोई बात नहीं, इच्छा होना गलत नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म ही तो करना है। अभी हमारे अंदर स्वीकार्यता ही नहीं आती, हम दूसरों के कंधों पर बंदूक लगाकर गोली चलाना चाहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव हमको यहाँ यही समझा रहे हैं कि एक एक इंडिविजुअल अपनी क्लीनिंग कर ले, और जब इंडिविजुअल की क्लीनिंग हो जाएगी तो समाज इंडिविजुअलों से ही बना है। समाज की डेफिनेशन क्या है? एक बहुत बड़ा समूह जो एक दिशा में सोचता हो, वही तो समाज है। तो जब एक बहुत बड़ा समूह इंडिविजुअली अपनी क्लीनिंग करेगा, उसके भीतर का सत्युग जाग जाएगा, तो ये समाज अपने आप दिव्य हो जाएगा, अपने आप सुंदर हो जाएगा, और हमारे घर में वो संस्कार ट्रांसफर होने लगेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आप अकेले कहीं नहीं रह सकते, आप अपने भाई के बच्चों का पालन करिए, अपनी बहन के बच्चों का पालन करिए, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, चाहे वह जेल खाना ही क्यों ना हो, घर बसा कर रहेंगे। आपको यहाँ आना हो तो अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करके आए। हमारे पारिवारिकता के सिद्धांत अलग हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, यह हमारा पारिवारिकता का सिद्धांत है। यह पारिवारिकता ही हमारे परिवार की समस्या, कुटुंब की समस्या, समाज की समस्या और राष्ट्र की समस्या हल करती है। देखिए गुरुदेव किन समस्याओं की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें तो गुरुदेव कह रहे हैं जब हम पारिवारिकता के सिद्धांत पर चलेंगे तो हम वंश से बाहर आ जाएंगे, वंश वाली ऊर्जा से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारे समाज की समस्या, हमारे कुटुंब की समस्या, हमारे परिवार की समस्या और राष्ट्र की समस्या हल करेगी। अब ये बात बताइए, हम भी तो समाज का हिस्सा हैं। अगर समाज से कोई कुरीति खत्म होती है तो वो सबके लिए बेनिफिशियरी है ना। पहले सती प्रथा थी, लेकिन किसी ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, उस कुरीति को बंद कराया गया, और जब वो बंद हो गई तो उसका लाभ हम और आप नहीं ले रहे क्या? हम नारी देह में है तो उसका लाभ नहीं ले रहे क्या? हमको जिंदा जलाया नहीं जा रहा आज क्योंकि कभी किसी ने आवाज उठाई उस कुरीति के खिलाफ। अगर नहीं उठाई गई होती तो आज भी नारियां जिंदा जल रही होती सती प्रथा में। कितनी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको किसी ने तो तोड़ा है। नारी शिक्षा पर बीच में एक ऐसा काल आया कि नारी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, लेकिन माँ अहिल्या जैसे लोग आए, अहिल्याबाई होलकर जैसे, उन्होंने नारी शिक्षा के लिए जी जान लगा दी। परम पूज्य गुरुदेव ने नारियों के उत्थान के लिए जी जान लगा दी। पर अगर परम पूज्य गुरुदेव जैसे लोग नहीं होते, संत ऋषि महात्मा नहीं होते जो इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आप और हम सांस ले पाते क्या? तो अगर हम समष्टि के लिए चलेंगे, हम कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सबसे पहले अपने भीतर की कुरीतियों के खिलाफ। भीतर इतना कचरा भर गया है, जो उसको साफ कर लेगा उसके अंदर शक्ति आ जाएगी बाहर के कचरे को साफ करने की, और एक पारिवारिकता वाली फीलिंग आ जाएगी। आप जब ये स्वाध्याय हम करते हैं तो इतना बड़ा समूह है, वो जब करता है साथ में, तो एक पारिवारिकता की ऊर्जा अपने आप जनरेट हो रही है, अपने आप बन रही है, अपने आप। जब आप इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं तो ये आत्मा स्वाध्याय कर रही है, स्वयं का अध्ययन कर रही है। लेकिन जब आपके कान इसको सुन रहे हैं तो आपको क्या ये देह अपना परिवार नहीं लगती है? क्या आप मेरा परिवार नहीं है? क्या हम सब एक परिवार नहीं है? हम सब इसे कहीं भी सुने। क्या इस देह को कभी कोई समस्या या परेशानी आ जाए और ये एक आवाज लगाए अपने इस परिवार को कि ये समस्या है, ये परेशानी है, क्या आप लोग साथ देंगे? तो आप लोग साथ आकर खड़े नहीं हो जाएंगे? विचार कीजिए, क्या रिश्ता है आपका मेरा इस देह का? कोई रिश्ता नहीं है इस देह का और आपका। लेकिन फिर भी गुरु ऊर्जा से चल रहे हैं तो एक रिश्ता डेवलप हो गया है, अपने आप होने लगा है, करना नहीं पड़ा है ऑटोमेटिकली। ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, लेकिन फिर भी एक रिश्ता डेवलप हुआ है। क्या ये पारिवारिकता नहीं है? क्या ये कुटुंब की ऊर्जा नहीं है? तो परम पूज्य गुरुदेव हमें सही अर्थों में कुटुंब की ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं, वसुदैव कुटुंबकम के भाव की तरफ ले जा रहे हैं, और बिल्कुल माइन्यूटली सेल्फ एनालिसिस करा रहे हैं, अपनी क्लीनिंग करने की दिशा दे रहे हैं। तो इस स्वाध्याय को आज गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं यहीं पर, और अपने आप से वादा करते हैं, अपने आप को वचन देते हैं कि हम सबसे पहले अपने भीतर देखेंगे, हमारे भीतर लोभ कहाँ है, अहंकार कहाँ है, मोह कहाँ है, वासना की ऊर्जा कहाँ है, कौन सी एनर्जी को कब किस परिस्थिति में ट्रिगर मिलता है, और वो ट्रिगर जब मिल रहा है उसी समय उसको पकड़कर अपलिफ्ट करेंगे। पहले जानेंगे, समझेंगे जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। जब रूट कॉज जान लेंगे तो इसको अपलिफ्ट करना बहुत सरल हो जाएगा, और ये यात्रा बहुत सरल है। और एक चीज जो बहुत काम आती है वो है उपासना, नाम जप और प्राणायाम। ये तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट हिस्सा होना चाहिए। जब तक खाना खा रहे हैं, जब तक पानी पी रहे हैं, तब तक ये जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, और लास्ट प्रायोरिटी पर नहीं, टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, पहली ही प्रायोरिटी पर होना चाहिए। सभी को प्रणाम, समूह की इस शक्ति को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।
अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।